Very good morning, children. How are you all? Hope you all are doing great. तो आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं. टॉपिक से जाने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछेंगे. ठीक है, तो आप लोग सवाल आपके स्क्रीन में देखिएगा. Can you imagine a word without name? क्या आप कल्पना कर सकते हो कोई भी शब्द जिसका नाम नहीं हो? अगर कल्पना कर पा रहे हो तो जरूर बताइएगा. अगर आप गेस कर पा रहे हो कि कौन सा टॉपिक होने वाला है आज, तो वो भी जरूर बताइएगा. यस, बताइए. जी, खात बांग्ला आप पूछ रहे हो मैम हमें कैसे हम हम लिख नहीं पाते हैं. ओके, आपको वापस अगले क्लास में मैम आपको वो वापस दिखाएगी. आपसे वो जो आंसर है आपको वापस दिखाएंगे. नहीं तो आप वापस यूट्यूब चैनल में जाके भी देख सकते हो बेटा. यस, ऑल राइट. गुड मॉर्निंग खात बांग्ला, जाजरा. मैंने जो सवाल पूछा है आप लोग उसका जवाब दीजिए. क्या कोई शब्द आप बोल सकते हो जिसका नाम नहीं है? बोलिए. यस, सिडोली के बच्चे, यानी कि गलजवाड़ी के बच्चे, जाजरा के बच्चे, खात बांग्ला, सभी बोलिएगा मुझे, मैं देखूं कौन बोलेगा मुझे ये उत्तर. है क्या ऐसा कोई शब्द? ना 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 ना, सभी वर्ड यानी सभी शब्द के नाम होते हैं, तभी तो हम उस शब्द को ही पढ़ पा रहे हैं. ये कैसा सवाल हुआ मैम, मुझे एक शब्द बताओ जिसका नाम नहीं? ये कैसा सवाल? तो ये यहीं पर ही मुद्दे पे हम आएंगे. यानी हिंदी में अगर पूछा जाए आपसे, क्या बिना नाम वाला कोई शब्द सोच सकते हैं? यस, क्या क्या सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते हैं. यस, यस, खात बांग्ला बोल रहे हैं अनोनिमस. हाँ, अनोनिमस, राइट. मगर अनोनिमस को भी अनोनिमस कहने के लिए वो शब्द तो चाहिए ना. हाँ, अनोनिमस करके हम उसका कोई उसको उसका भी एक नाम है ना कि उसको हम अनोनिमस बोलते हैं. हाँ, समझे आप मेरा सवाल? मैं क्या बोल रही हूँ, किसी शब्द को बिना नाम का हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना. तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं जिसका सबका नाम होता है? जैसे कि मैंने आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ यहाँ पे, हु आर यू? आप कौन हो? तो आप क्या बोलोगे? या तो मैं बोलोगे मैं बॉय हूँ, मैं गर्ल हूँ, या आपका नाम बोलोगे कि मैं राजेश हूँ, मैं सोनी हूँ, मैं रितेश हूँ. ऐसे आप नाम बोलोगे अपना. ठीक है ना. तो आपसे कोई ऐसा सवाल पूछेगा हु आर यू, तो आप अपना नाम बोलोगे. है ना. तो अगला कोई पूछेगा, सम्मान मान लीजिए, वेयर डू यू लिव, तो आप क्या कहोगे? एक जो भी जगह आप रहते हो, ओके, वहां आप बोलोगे. तो आपने क्या किया, जब आपसे कोई बोला कि यानी कि हु आर यू, तो आप क्या कह रहे हो बेटा? आपके नाम कह रहे हो. यानी कि आप क्या हो, कौन से बॉय हो या गर्ल हो, या आपके नाम से हमें पता चल रहा है कि आपका जेंडर क्या है, मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है. तो आपने नाम बोला, बराबर. यस. तो फिर आपसे पूछा, यानी कि वेयर डू यू लिव, तो आपने क्या बोला? आप क्या बोलोगे? जगह वो का नाम बोलोगे, जो भी आप प्लेस में रहते हो, बराबर. जो भी जगह पे रह रहे हो आप उसका बोलोगे. आप उत्तराखंड में रह रहे हो या कहाँ पे रह रहे हो, आप उस सिटी का नाम या उस स्टेट का नाम बताओगे. यस. बेनाम, बेनाम को भी नाम करके बेनाम करके पुकारते हैं ना, तो वो भी किसका नाम ही तो हुआ बेटा. तो मैं क्या पूछ रही, ऐसा कोई शब्द जिसका नाम ना हो. ओके, राइट. अच्छा लग रहा है खात बांग्ला, आप इंटरेक्ट कर रहे हो, बहुत बढ़िया है. तो उसके बाद में विच एनिमल डू यू लाइक, अगर आपसे कोई पूछ लिया कि आपको कौन सा एनिमल पता है, आई मीन पसंद है, तो आप क्या कहोगे बेटा? आप क्या कहोगे? आप उस यानी कि जानवर के बारे में आप बात करोगे. तो आप जो बात करोगे किसी एनिमल के बारे में, यानी कि आप बोलोगे कि मेरा कुत्ता पसंद है, बिल्ली पसंद है, आपको जो भी पसंद है आप बोलोगे. तो एनिमल के बारे में आप उसका नाम बोलोगे. यस. तो आपका नाम बोला आपने, यानी कि एक व्यक्ति का नाम बोला यहाँ पर आपने.
हाँ, तो यहाँ पर जगह का नाम बोला, यहाँ पर जानवर का नाम बोला, ठीक है ना। तो अगला क्या कर रहे हैं हम, अगला हम क्या करेंगे यहाँ पर, एक मिनट वो स्लाइड पे। दूसरा, आपसे किसी ने पूछा कि व्हाट डिड यू ब्रिंग फॉर लंच, माने आपसे किसी ने पूछा कि आप लंच में क्या लाए हो तो आप कोई जो भी खाने की चीज है उसे थिंग्स बोलते हैं ना, खाने की चीज है, वो बताओगे कि मैं आलू का पराठा लाया हूँ या दाल चावल लाया हूँ, जो भी आपकी जो डिश है आप वो बोलोगे। ओके, यानी कि उस चीज के बारे में आप बात करोगे कि आप आलू की पराठा लाए या जो। तो ये जो नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग, ओके, आप जो बोल रहे हो नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग, वो सब क्या है, वो सब ग्रामर में देखा जाए तो उससे ही कहते हैं हम नाउन। क्या कहते हैं बेटा, हम उससे ही कहते हैं नाउन। ओके, तो वो ही आज हम टॉपिक जाने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, हाउ वुड यू फील व्हेन समवन ब्रेक्स अ प्रॉमिस। और एक सवाल है आपके सामने कि क्या ऐसा लगेगा आपको अगर आप किसी ने अपना वादा तोड़ दिया, गुस्सा आएगा, बराबर ना, क्रोधित होंगे आप, और या तो फिर बहुत बुरा लगेगा, सैड फील करोगे। तो आपका इमोशन या फीलिंग जो है वो आप प्रकट करोगे, ठीक है ना, कि आप गुस्सा हो या सैड हो, सैडनेस हो रहा है आपको, कैसे हो रहा है करके आप प्रकट करो। तो ये सारी जो चीज है जिसका उत्तर आपको मिल रहा है वो ही नाउन होता है बेटा। क्या होता है, नाउन होता है। क्या, तो आप जैसे मैंने यहाँ पर जवाब लिखा हुआ है कि एंगर, तो एंगर भी एक इमोशन है, बराबर। तो ये सारे चीजों का जो जवाब मिला आपको वो ही नाउन है। है? तो अभी हम देखेंगे जो मैंने बताया कि नाउन जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं, राइट। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और आइडिया। यस, बहुत सैड फील करोगे, बहुत हर्ट फील करोगे करके हमारे गजवाड़ी के बच्चे, गलजवाड़ी के बच्चों ने कहा है, जाजरा के बच्चों ने कहा है। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो आंसर्स भी बताए हैं कि मुझे डॉग पसंद है, रैबिट पसंद है, कैट पसंद है, पराठा पसंद है, राजमा पसंद है। वाओ, नाइस नाइस, वेरी गुड, वेरी इंटरेक्टिव क्लास, वेरी गुड। तो हमको पता चला कि ये सारे जो नेम यानी कि व्यक्ति का नाम, जगह, एनिमल, थिंग और इमोशन या आइडिया या फीलिंग जो होते हैं, इन्हें ही कहते हैं हम नाउन। यस, वेरी गुड। तो ऐसे अगर हम समझ के पढ़ेंगे ना बेटा, कि यानी कोई शब्द है क्या जिसका नाम नहीं है, तो दुनिया में जो भी आसपास में आपके जो भी आसपास है, उस सारी चीजों का नाम है, तो सारे नाउन ही है बेटा। सिर्फ उनको हम अलग अलग बताते हैं कि ये जो है व्यक्ति है, ये जो है जगह है, ये जो है जानवर है, ये जो है चीज है, ये जो है भाव है करके। ओके बेटा, क्लियर है तो क्लियर बताइए बेटा। और कैसा लगा आपको नाउन का इंट्रोडक्शन, वो भी मुझे बताइएगा जरूर। तो हो गया ना, आपको नाउन डेफिनेशन बहुत ही सरल से समझ में आ गया। संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, जानवर या विचार का नाम बताता है। क्लियर, तो मैंने हिंदी में भी समझा दिया है, इंग्लिश में भी समझा दिया है ना बच्चों। यस, खाट बंगला, जाजरा और गलजवाड़ी, सिडोली, आप सबको हमने बहुत मिस किया था। 14th को आपका क्लाइमेट वहां पर वापस खराब था तो आप जुड़ नहीं पाए, क्लास जरूर जाके आप वापस देखिएगा। ओके, तो यहाँ पर एक शॉर्ट में समझना है तो अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी जिसका भी नाम हो वो नाउन ही है। तो नाउन क्या है, कोई पूछे तो क्या बताओगे बेटा, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। यस मैम के बता रहे हैं खात बंगला, यस वेरी गुड। यस, हो गया नाउन का परिचय। अभी हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे जहां पर आपको छांटना है, ये जो है यानी कि नाम मानी कि
जरूरत नहीं है कि वो नाम यानी कि आपका नाम गोलू मोलू सोनू ऐसे रहे। वो कोई व्यक्ति भी रह सकता है, जैसे कि एक डॉक्टर हो, टीचर हो, बॉय हो, गर्ल हो। वो अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे कि अगर हम किसी को स्पेसिफिक कह रहे तो उसे क्या टाइप नाउन कहते हैं, जो नॉन स्पेसिफिक है उसे क्या नाउन कहते हैं, वो अगली कक्षा में पढ़ेंगे। मगर हम बेसिक से इतना समझेंगे कि नाउन क्या है पहले, क्योंकि नाउन को पहचानना बहुत महत्व होता है बेटा। अगर नाउन को पहचान लिया तो आधा आपका प्रॉब्लम ग्रामर में सॉल्व है, क्योंकि नाउन को ही परिचय देता है, ज्यादा विशेषता बताता है हमारा एडजेक्टिव, नाउन के बदले ही आता है हमारा प्रोनाउन। तो नाउन जो है इम्पोर्टेंट होता है, उसको पहचानने से ही हम प्रोनाउन समझ पाते हैं, एडजेक्टिव समझ पाते हैं। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स नाउन के आगे डाले, कैसे डाले, ए डाले, एंड डाले, द डाले, ये सारा चीज नाउन के इर्द गिर्द घूमता रहता है। तो नाउन को समझना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा। यस, तो चलें अभी इनको छांटने के लिए ना, यानी कि पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इमोशन, इनको छांटने के लिए तो आप इसका एक गेम भी खेल सकते हो बेटा। यानी कि मैं एक गेम बताती हूँ आपको। जैसे कि आपने नाम यहाँ पर है, आप ए से जेड तक को किसी को बोलने को बोलो, तो लोग मान रहे हैं शामू और रामू खेल रहे हैं। रामू बोल रहे स्टार्ट, तो शामू गिनने आई मीन मन में एबीसीडी बोल रहा है, ABCDEFGHIJK। फिर वहां रामू ने बोला स्टॉप, तो शामू के जो माइंड में आया, मान लीजिए उसके माइंड में एफ आ गया, तो एफ के लिए वो नाम लिखेगा। तो एफ में नाम मान लीजिए फातिमा, फरीना, जो लिखना है लिखिए। फिर प्लेस फरीदाबाद लिखिए। एनिमल एक्स में फॉक्स लिखिए। थिंग एफ में क्या लिख सकते, एनिमल फिश भी लिख सकते हो। और थिंग एफ में आप फैन लिख सकते हो। और इमोशन आप कैसे एफ में जो लिखना है, इमोशन खेलना है तो खेलिए, नहीं इमोशन आपको नहीं समझ में आ रहा अभी तो, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट ना मैं अलग से एक टॉपिक लूंगी, आपको नहीं अभी समझ में आ रहा है तो ये चार चीजें, नेम, प्लेस, एनिमल और थिंग, कितने बच्चे खेले हुए हो ये गेम, बताइए मुझे। कितने बच्चे नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग खेले हुए? तो ऐसे आप खेल सकते हो कि नेम के लिए हमने लिखा फरीना, यहाँ पर लिखती हूँ मैं, नेम के लिए लिखा मैंने फरीना, और प्लेस के लिखा फरीदाबाद या फ्रांस लिखा, और कैपिटल में ही लिखना है बेटा, नाम लिखे तो। और एनिमल के लिए मैंने लिखा फॉक्स, और फिर थिंग के लिए लिखा मैंने फैन, फैन या ओके। और इमोशन के लिए क्या लिखना है आपको, जो भी आपको लिखना है तो आप इमोशन में बताइए मुझे क्या लिख सकते हैं। यस, fabulous, I'm feeling fantastic. Yes, fantastic, fabulous. Yes, लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, तो वैसे आप लिख सकते हो, राइट? यस, वेरी गुड। और या तो आपको फियर है, आप फ्रस्ट्रेशन फील कर रहे हो, तो एफ में आप वो भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ एफ के लिए फियर, फ्रस्ट्रेशन, ओके, फैसिनेशन, ऐसे सब चीजें आप लिख सकते हो, राइट? तो ऐसे गेम खेलने से हमको क्या, हर एक लेटर में वो नाम पता है, जगह पता है, एनिमल पता है, थिंग पता है, आपको पता चलेगा कि ये मुझे है ना डी में नाम नहीं पता है, ऐसे करके सब आपको, ऐसे आपको जगह नहीं पता है, ऐसे सब आपको ध्यान में रहेगा। और ध्यान में रहिए, बहुत सारी जगहें, बहुत सारे थिंग्स आपके माइंड में रख लीजिए, क्योंकि आप जिसके साथ खेल रहे हैं, अगर उन्होंने भी एफ में फॉक्स लिख लिया तो, या फिश लिख लिया, आप दोनों ने एक ही समान लिख लिया तो पॉइंट्स कम हो जाएंगे आपके। तो ऐसे गेम्स जरूर खेलिएगा बेटा, आपका वोकैबुलरी बढ़ेगा, आपका वोकैबुलरी क्या होगा, बढ़ेगा। ओके बेटा, यस, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, आप फियर, फ्रस्ट्रेशन, फॉरगिवनेस कुछ भी लिख सकते हो, आपके एफ में आप लिख सकते हो। मैंने 2-3 दे दिया है, मैं इसको हटा दूं बेटा? यस, खात बांग्ला मैं इसको हटा दूं, आपने लिखना है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, राइट, मैं हटा रही हूँ इसको। अभी हम क्या करते हैं, हम एक्टिविटी के ओर जाते हैं, जो है ना हम नाउन्स को छांटेंगे। तो यहाँ पर
आपके साथ आपके पास एक तस्वीर दी गई है, आपको कुछ पढ़ना नहीं है, बस आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक एक को आप लेके उसको, उसका नाम क्या है, आप इसको क्या बोलोगे, इनको मदर और चाइल्ड ऐसे बोलोगे, बराबर, मदर और चाइल्ड। तो ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखिए हेडिंग्स, पर्सन व्यक्ति, प्लेस जगह, एनिमल जानवर, थिंग चीज या वस्तु, आइडिया इमोशन यानी विचार या भावना। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है व्यक्ति है यानी कि मम्मा और बच्ची है, तो हम यहाँ पर इनको यहाँ पर लाएं। ये यहाँ पर देखिए क्या है, बहुत खुश है, तो आप बोल रहे हो कि मैं खुशी देख पा रहा हूं, नहीं, उसकी मुस्कुराहट आप देख पा रहे हो, मगर खुशी आप सिर्फ महसूस कर सकते हो, यानी उसको वो एक एब्स्ट्रैक्ट है, वो मैं एक अलग क्लास लूंगी तो वो इधर आएगा, करेक्ट, यस, राइट। अभी ये कहाँ पर आएगा, ये क्या है, इसका क्या नाम है, ये तो आप सबको पता है इसका नाम क्या है। तो मैं ये ही आपको बोलना की कोशिश कर रही हूँ, यानी जिसका भी नाम है ना बेटा वो ही नाउन है। तो कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जिसका नाम नहीं है। ये क्या है, पेंसिल है यानी वस्तु है, यहाँ पर है। तो ये क्या है बेटा, जगह है, और ताजमहल है, यस, तो यहाँ पर जगह में आएगा, राइट। क्लियर, समझ में आ रहा है ना बेटा आप लोग को। फ्रैंक टिक करके बताया है, यस, हमारे गलजवाड़ी के बच्चों ने, वेरी गुड, नाइस वर्ड, यस। यहाँ पर डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या, कौन है, व्यक्ति हुआ। अगली कक्षा में हम देखेंगे कि ये जो पर्सन प्लेस एनिमल थिंग जो है, वो कैसे उनको कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन कैसे हम छांटेंगे, हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, वो सब हम अगली कक्षा में देखेंगे, राइट। तो अभी ये बताइए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर स्कूल है, स्कूल क्या है, एक जगह है, ओके, तो स्कूल एक जगह है। यहाँ पर क्या दिख रहा है बेटा, मोर दिख रहा है, मोर क्या है, एक पक्षी है, मगर वो एनिमल के कैटेगरी में ही आएगा, एनिमल किंगडम के कैटेगरी में आएगा। अगला क्या है बेटा, फार्मर है, फार्मर भी एक व्यक्ति है, राइट, उनका नाम होगा, मगर नाम अगर हम सही तरीके से लेंगे तो वो क्या नाउन है, वो सब अगली कक्षा में हम देखेंगे, राइट। इंडिया गेट एक जगह है, यहाँ पर आएगा। ये क्या है, अस्पताल है, आपको एक क्रॉस दिख रहा है देखिए, तो ये भी जगह में आएगा। ये क्या है, कैटरपिलर है, एक कीड़ा है, तो जानवर में आएगा। यहाँ पर काऊ, ये भी जानवर में आएगा। ये देखिए ब्रश, ब्रश क्या है, एक वस्तु है, यहाँ पर आएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक लड़का है, तो ये जो पर्सन में आएगा, करेक्ट। आप जल्दी जल्दी उनका नाम बताते जाइए कि ये क्या है, लैंप है, तो लैंप कहाँ पर आएगा, लैंप करके थिंग बोलिए मुझे, ऐसा लैंप करके थिंग है। और ये देखिए बहुत उदास है, सैडनेस है, ये एक भावना है, इमोशन है, तो यहाँ पर आएगा, करेक्ट, यस। अगला ये चॉकलेट कहाँ पर आएगा, चॉकलेट जो है थिंग में आएगा। तो जस्टिस ये भी एक क्या है, आइडिया, यानी कि यहाँ पर आएगा, यस। तो यहाँ पर एंगर ये एक इमोशन है, तो यहाँ पर आएगा, यस। अगला ये जो है लायन जो है यहाँ पर आएगा। क्लियर है, तो क्लियर बताइए बेटा, सब हो गया आपका, यस, हो गया है तो बता दीजिए, मैं अभी अगले पे जाऊं, अपना स्पोकन इंग्लिश का समय हो गया है। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, सबका हो गया है बता रहे हो, यस। तो अभी अगला हम स्पोकन इंग्लिश के ओर जाएंगे, यस, वेरी गुड बच्चों, तो इसको सबमिट करती हूँ मैं। तो आप, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, वो आप इंपॉर्टेंट कीवर्ड लोगे, और नाउन को याद रखना है, तो ये पर्सन प्लेस एनिमल थिंग आप याद रखोगे, और आइडिया इमोशन और ये जो फीलिंग्स है एब्स्ट्रैक्ट्स जो हैं वो याद रखोगे। क्लियर है बच्चों, यस, सभी ने क्लियर है बोल दिया है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, यस।
राइट अभी हम जाएंगे हमारे स्पोकन इंग्लिश पे। अगले क्लास में हम आपको नाउन बेसिक से पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको मे भी पता होगा नाउन को पहचानना, मगर हम बेसिक से पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इसके ऊपर ही, यानी कि बिल्डिंग जब बनाते हैं फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। फाउंडेशन स्ट्रांग है तो उसके ऊपर जो बिल्डिंग बना रहे हैं वो बहुत बढ़िया बनेगी। इसीलिए हम बेसिक से जा रहे हैं बेटा। ओके बेटा। तो यहाँ पर प्लूरल, प्लूरल का ऑब्जेक्ट्स आज हम देखने वाले हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि सिंगुलर ऑब्जेक्ट्स देख रहे हैं और उनको जब हमको हाथ दिखा के बात करना है कि यह एक फैन है, वह एक ब्लैक बोर्ड है, तब हम उसको यह वह को हम दैट दिस करके प्रयोग करते हैं। तो जब प्लूरल होता है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे आपको डेस्क मिल रहे हैं, यहाँ बहुत सारे टेबल मिल रहे हैं, यहाँ बहुत सारे डस्टबिन है, 3 डस्टबिन है, तो आपको जब जब कोई चीज प्लूरल है तब आप नहीं कह सकते हो दैट इज डस्टबिन्स। आप ऐसे नहीं कह सकते हो बेटा। यहाँ पर लिख के बता रही हूँ, दैट इज डस्टबिन्स, ऐसे नहीं कह सकते, ये गलत होगा। आप कहोगे दैट इज डस्टबिन, दैट इज अ डस्टबिन। यहाँ पे दैट इज डस्टबिन्स करके नहीं कहना है हम। ओके, तो ये गलत बात होगा, ये जो है गलत होगा ऐसे कहना दैट इज डस्टबिन्स। तो दैट के बदले क्या लिखेंगे? अगर निकट है तो आप कहोगे दीज आर डस्टबिन्स। कैसे कहोगे बेटा? दीज, आप कहोगे दीज। और ये जो इज है वो क्या में बदल जाएगा? आप आर में बदल जाएगा। दीज आर डस्टबिन्स करके बोलोगे आप दिस इज डस्टबिन्स नहीं बोलोगे बेटा। यस, क्लियर है बेटा। तो आपको आज हम दीस और दोस, अगर वो ही डस्टबिन्स दूर है तो आप लिखोगे दोस आर डस्टबिन्स। दोस, आप कैसे लिखोगे? दोस आर डस्टबिन्स करके लिखोगे। दोस आर, ये जो है डस्टबिन्स दूर है तो दोस आर डस्टबिन्स। राइट, यस। निकट है तो आप बोलोगे दीज आर डस्टबिन्स। राइट, तो इसको ही आज हम देखेंगे अभी। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले पहचानते हैं हम वोकैबलरी को, उसके बाद में हम सेंटेंस को भी लिखेंगे। तो ये क्या है बेटा? जिसका भी ऐसे नीचे ड्रॉयर जैसे होते हैं, तो ये होते हैं हमारे डेस्क। और ये पंखा है तो ये फैंस, बहुत सारे पंखे हैं तो इसीलिए प्लूरल एस लगाया हुआ है। यहाँ पर भी आप देखोगे बहुत सारे ग्लोब्स हैं तो हम ग्लोब्स बोलेंगे, एस लगाएंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा था केवल एक ग्लोब था तो हमने ग्लोब लिखा था। राइट, तो यहाँ पर अनेक चेयर्स हैं तो यहाँ पर चेयर्स लिखेंगे। ये एक ही दरवाजा है तो डोर लिखेंगे। यहाँ पर 3 डस्टबिन्स है तो हम यहाँ पर डस्टबिन्स लिखेंगे। एक ही ब्लैक बोर्ड है तो हम ब्लैक बोर्ड करेंगे। बहुत सारे टेबल्स हैं तो यहाँ पर टेबल्स करेंगे। ये वाला विंडोज, 2-3 विंडोज हैं, 3 विंडोज हैं तो इसीलिए इसको विंडोज। तो अभी सेंटेंस कैसे लिखें बेटा? हम सेंटेंस कैसे लिखें? हम सेंटेंस कैसे लिखेंगे? अगर आपको फैन जो है दूर है, फैन तो दूर ही है ना, उसको कैसे बताओगे? अगर कैसे बताओगे बेटा? हाँ, हम लिखेंगे दोस आर फैंस। लिखेंगे ना बच्चों हम ऐसा? यस। फिर हम कैसे लिखेंगे? अगर ग्लोब निकट है आपके, कैसे लिखोगे? दीज आर ग्लोब्स। लिखेंगे ना, फुल स्टॉप भी लगाइएगा। हाँ ये नियर है तो, अगर निकट है तो दीज लिखोगे, दूर है तो दोस लिखोगे। और अभी हम चारों लिख के देखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, चारों लिख के देखेंगे। मैं बड़ा सा एक स्लाइड खोल के आपको लिख के बताती हूँ ताकि आप बहुत बढ़िया से समझ पाओ। या तो हम एक्टिविटी करें, क्या एक्टिविटी करना है या लिख के समझना है, बताइए। यहाँ पर लिखेंगे, चलिए लिखेंगे। अगर नियर है,
और एक वचन है, सिंगुलर है, तो आप कहोगे दिस इज अ ग्लोब, कहोगे ना ऐसा। अगर आपको बहुवचन है, पास में है और बहुवचन है, आपकी जो चीज है प्लूरल है, तो आप क्या कहोगे, दीज आर ग्लोब्स। अ नहीं लिखोगे क्योंकि यहाँ पर अनेक है, इसलिए अ नहीं लिखोगे, दीज आर ग्लोब्स। अगर दूर है, ओके, अगर दूर है और सिंगुलर है, तो आप कहोगे दैट इज अ ग्लोब। ओके, यस। अगर वापस आपको प्लूरल है वो चीज मगर वो भी दूर है, तो आप कहोगे दोस आर ग्लोब्स। ये कितने लोग को समझ में आ गई? क्लियर है तो क्लियर बताइए बेटा। टास्क कैसा लग रहा है आपको? कुछ सीखने को मिल रहा है? बताइए। यस, अच्छा लग रहा है तो अच्छा लग रहा है बताइए बेटा। यस, तो ये आपको बोलना पड़ेगा, ये ऐसा लिख के। आप यहाँ पर जो भी वस्तु है, आपको ग्लोब नहीं बोलना है, बुक बोलना है तो बुक बोलिए, अगर बुक्स बोलना है तो प्लूरल है तो आप प्लूरल को आर, यहाँ आपका जो ये इज और आर में भी बदलाव आएगा, और यहाँ पे भी, यहाँ पर दिस और दिस आएगा। राइट, क्लियर है तो क्लियर बताइए बेटा। तो हम छोटा सा एक एक्टिविटी, 2-3 एग्जांपल्स देख लेते हैं कि आपने कितना समझा है। क्लास अच्छा लग रहा है, क्लियर लग रहा है करके मुझे बताइएगा जरूर। आप, मैं इसको हटा दूं? आपने लिख लिया है खाक बंगला, हटा दूं मैं? यस तो यस बताइए, नो तो नो भी बताइए मुझे। यस, आपके लिए मैं रुक रही हूँ। चलिए मैं हटा देती हूँ उसको। आप लिख रहे हो कुछ तो मैं वेट करती हूँ। यस, तो आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि वस्तु निकट है या दूर है, और एक वचन है या बहुवचन है, ये रख के माइंड में आपको सेंटेंस लिखना पड़ेगा, और दिस और दिस दैट दीस दोस का प्रयोग करना पड़ेगा। यस, तो चलिए मैं अगले इस पर जाती हूँ। अभी हम एक्टिविटी एक छोटा सा दिस दैट का करके हम क्लास को समाप्त करते हैं। तो यहाँ पर निकट है, तो आप कौन सा प्रयोग करोगे, दिस दैट दोस या दिस? इनमें से कौन सा प्रयोग करोगे बेटा? ए बी सी डी कहना काफी है। अगर आपको टाइप नहीं करना है तो आपका आंसर ए है, बी है, सी है या डी है? देखिए बोलिए आप। यहाँ पर सिर्फ एक ही लॉलीपॉप है। पहले आपको क्या देखना है, पहले वस्तु निकट है कि नहीं। ठीक है, निकट है तो हम या तो दिस उपयोग करेंगे या तो दिस उपयोग करेंगे। फिर बाद में वस्तु को देखिए, एक वचन है कि बहुवचन है वो देखिए। अगर एक वचन है तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, हम दिस या लेंगे या दिस लेंगे? हम दिस ही लेंगे। करेक्ट, तो ऐसे आपको निर्णय लेना है। सही कहा, आपको दिस ही लोगे। तो ऐसे आपको देखना पड़ेगा बेटा। तो आप जब बात भी कर रहे हो ना बेटा, ऐसे छोटे छोटे सेंटेंस आप प्रयत्न कीजिए घर में। ओके, घर में मम्मी को रोटी, रोटीज, आई ओके, दोज आर रोटीज। ओके, ऐसे करके दोज आर वेजिटेबल्स, ऐसे करके आप प्रोनाउंस कीजिए और बात करना शुरू कीजिए। निकट है आपको सब्जी, तो दीज आर वेजिटेबल्स ऐसे बोलिएगा। तो अभी वापस ये निकट है, मगर यहाँ पर क्या है, एनिमल्स है, बहुवचन है, तो आपको क्या लिखना है बेटा? बताइए, एनिमल्स है और निकट है, क्या लिखोगे बेटा? यस, हम लिखेंगे दीज आर एनिमल्स, और यहाँ पर भी आर लिखना भूलना नहीं है। हम लिखेंगे दीज आर एनिमल्स। आप सिर्फ ऑप्शन ए, बी या सी टाइप कीजिएगा। ओके, वापस ये निकट है, मगर यहाँ पर आप देखोगे तो वापस ब्लॉक्स है, तो बहुत अनेक है यहाँ पर। ओके, सो दीज आर ब्लॉक्स। 5 देखेंगे और हम क्लास को समाप्त करेंगे। हम यहाँ पर देखिए, निकट है मगर प्लूरल है। ओके, प्लूरल है अपना, तो वापस आप लिखोगे दीज आर बुक्स। ओके,
अभी लास्ट वन देखेंगे हम। यहाँ पर दूर है ऑब्जेक्ट, जो गेंद है दूर है मगर एक ही है, एक केवल एक बॉल के बारे में बात कर रहे हैं। वेरी गुड आपने कहा है, दैट इज अ बॉल। वंडरफुल वंडरफुल, एक्सलेंट एक्सलेंट। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज आप इस दिस दैट दोस दीस को आप प्रयोग करके छोटे छोटे सेंटेंस आप बात करोगे, और उसका प्रयोग भी जरूर करके आप देखोगे। आपको कोई दिक्कत हो रही है तो अगली क्लास में अगर कुछ डाउट है तो मुझसे जरूर पूछिएगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। आपको क्लास कैसा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, और अगला क्लास आपको क्या चाहिए वो भी मुझे बताइए। तो आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू।